फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा का बेसिकली हम यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए लॉजिक सर्किट्स को। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लॉजिक सर्किट की डिजाइनिंग के लिए हम लॉजिक गेट्स का यूज करते हैं, और जो लॉजिक गेट होते हैं उनके इनपुट आउटपुट की रिलेशनशिप हम बताते हैं बूलियन एक्सप्रेशन से। तो उन बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं, और हम कह सकते हैं कि लॉजिक सर्किट की डिजाइनिंग के लिए, उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए भी हम बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस है आपके बूलियन अलजेब्रा का। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। बूलियन अलजेब्रा इज गिवन बाय जॉर्ज बूलियन इन 1854। 1854 में एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बूलियन, जिन्होंने इस मैथमेटिक्स को बनाया, जिन्होंने इस बूलियन अलजेब्रा को बनाया, और उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया बूलियन अलजेब्रा। इट इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल सर्किट्स। इनका यूज किया जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डिजिटल सर्किट को या लॉजिक सर्किट्स को। बूलियन अलजेब्रा हमारे कन्वेंशनल अलजेब्रा से बहुत डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल अलजेब्रा। जो हमारी अर्थमेटिक अलजेब्रा होती है उससे हमारे बूलियन अलजेब्रा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम नहीं करते। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लॉजिकल एडिशन और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा में बेसिकली हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, इट हैविंग two operators, dot operator and plus operator। डॉट ऑपरेटर को हम एंड ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे हम लॉजिकल एंड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इस ऑपरेटर के थ्रू। और प्लस ऑपरेटर को हम और ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे हम और फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लॉजिकल और। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करते हैं। हम अपने अर्थमेटिक एडिशन और अर्थमेटिक सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेटर होते हैं। इसी तरह बूलियन अलजेब्रा में आपके पास जो भी सिंबल होते हैं उनको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हम नहीं देते। जैसे आपके ए बी सी हो गया, या हम एक्स वाई जेड से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, तो उसमें हम एंड ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, तो उसमें हम लगाएंगे ए डॉट बी डॉट सी। ऐसे ही उन्हीं तीन वेरिएबल में ए बी सी में हम और ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, तो और ऑपरेटर लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, या इसको आप ले सकते हो एक्स डॉट वाई डॉट जेड। इनकी हमारे पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब बूलियन अलजेब्रा में हर वेरिएबल की केवल दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। यहां पे देखिए हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, हर वेरिएबल की बूलियन अलजेब्रा में केवल दो पॉसिबल वैल्यू होंगी, इसीलिए इसको हम डिजिटल अलजेब्रा या फिर लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं। एक ही हमारे पास दो वैल्यूज ही हो सकती हैं, 0 या 1। ऐसे ही बी की भी हमारे पास केवल दो ही पॉसिबल वैल्यू होंगी, 0 या 1। तो हर वेरिएबल की यहाँ पे हमारे पास दो ही वैल्यू होती है, इसीलिए इसको हम डिजिटल अलजेब्रा या फिर लॉजिकल अलजेब्रा कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बूलियन अलजेब्रा को लेके। अब अपन देखते हैं बूलियन लॉज एंड फॉर्मूले। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूलियन अलजेब्रा का हम यूज करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। तो कैसे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं बूलियन लॉज एंड फॉर्मूले। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कुछ लॉ देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा एंड लॉ। ठीक है, एंड हमारा डॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लॉ है एंड लॉ का, ए डॉट 0 इक्वल टू 0।
हमें मालूम है नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी हम ये यूज करते हैं कि अगर किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल हम यूज करते हैं बूलियन अलजेब्रा में, उसकी केवल हमारे पास 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। तो एक ही 2 वैल्यू हो सकती है आपके पास, या तो 0 या 1। तो 0 अगर है एक ही वैल्यू तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 आएगा, और अगर एक ही वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे तो भी हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो ये फर्स्ट लॉ है एंड लॉ का। सेकेंड लॉ है आपका a.1 इक्वल टू a की यहाँ पे फिर से 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, 0 या 1। अगर 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और a इक्वल टू 0 है तो आप इसको कह सकते हो ये a के इक्वल है। अगर हम 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा, तो आप ये कह सकते हो कि ये a के इक्वल है। a.1 इक्वल टू, तो इससे हम कह सकते हैं कि a.1 इक्वल टू a। ठीक है, ये हमारा सेकेंड एंड लॉ है। थर्ड लॉ है हमारा a.a इक्वल टू a। अगर हम a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें a मिलेगा। ठीक है, a की हमारे पास फिर 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, 0 या 1। तो अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1। तो इनसे हम कह सकते हैं a.a इक्वल टू a। ठीक है, अब फोर्थ लॉ है इनका a.a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर a को a बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है। जैसे अगर a की हमारे पास फिर 2 पॉसिबल वैल्यू हैं, a इक्वल टू जब 1 है तो a 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अगर a इक्वल टू 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा। तो इनसे कह सकते हैं कि a.a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इनको प्रूफ भी कर सकते हो। ये हमारे पास 4 एंड लॉ होते हैं। ठीक है, ये आपके पास 4 एंड लॉ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है हमारे पास और लॉ। तो सेकेंड हो गया और लॉ, इसको हम प्लस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी 4 लॉ होते हैं। तो इसका फर्स्ट लॉ कहता है a प्लस 0 इक्वल टू a। अगर हम a को 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमें a मिलेगा। ठीक है, a की हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, 0 या 1। तो अगर 0 है, 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अगर a इक्वल टू 1 है तो 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इससे हम कह सकते हैं a प्लस 0 इक्वल टू a। ठीक है, सेकेंड और लॉ कहता है a प्लस 1 इक्वल टू 1। अगर हम a को 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे a की 2 कंडीशन है, 0 और 1। अगर a इक्वल टू 0 है और उसको 1 से ऐड किया तो 1 मिलेगा। अगर a इक्वल टू 1 है और इसको 1 से ऐड किया तो भी आपको 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिकल एडिशन कर रहे हैं, अर्थमेटिक एडिशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे कह सकते हो a प्लस 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है थर्ड, a प्लस a इक्वल टू a। अगर हम a प्लस a करते हैं तो हमें a ही मिलेगा। तो इसकी भी 2 कंडीशन है, 0 और 1। तो अगर 0 को 0 से ऐड करोगे तो 0 मिलेगा, 1 को 1 से ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट है हमारा और लॉ, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। अगर हम a को a कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलेगा। यहां पे देखिए, इसको भी हम प्रूफ करके देख सकते हैं। 1, अगर a इक्वल टू 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। इनका एडिशन करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अगर a 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। 0 प्लस 1 करेंगे तो भी हमें 1 मिल रहा है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे एंड लॉ और लॉ। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे,
इसके प्रीवियस मैंने आपको बताया जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स वो भी आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। उसके अलावा जो लॉज मैं आपको बता रही हूं वो भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? थर्ड है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में भी दो लॉ होते हैं, एंड लॉ और लॉ, ठीक है। तो इसका एंड लॉ कहता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। और इसी का और लॉ कहता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो इसमें भी दो लॉ है, एंड लॉ और लॉ। तो ये लॉ कहता है कि अगर हम इनपुट के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आप देखिए हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, बस a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी अगर हम ऑर्डर को शफल करते हैं या चेंज करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डायग्राम के थ्रू भी, क्योंकि हमें मालूम है एंड के लिए हमारे पास एंड गेट होता है और लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास और गेट होता है, ठीक है। तो एंड गेट से आप देखो, एंड लॉ में अगर हम ए बी दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? ए डॉट बी। और अगर आप इसको शफल कर दो, बी पहले दो फर्स्ट इनपुट में और ए नेक्स्ट इनपुट में दो, तो भी आपको क्या मिलेगा? बी डॉट ए। दोनों हमारे इक्वल है। इसी तरह और के लिए हम और गेट का यूज करेंगे। इसके हमारे पास दो इनपुट है, ए और बी। तो और गेट का आउटपुट क्या मिलेगा आपको? ए प्लस बी। इसी तरह अगर हम इनपुट को शफल कर दें, यहां बी दें और यहां ए, तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा? बी प्लस ए। तो ये हमारे डायग्राम है। अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से। कैसे करोगे? तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल के कितनी पॉसिबल इनपुट कंडीशन होंगी? 4 होंगी। दो इनपुट हैं ए और बी, ठीक है। तो ये हमारे इनपुट्स हैं। तो इनपुट की 4 पॉसिबल कंडीशन होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके लिए हमें ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड आउट कर लीजिए और बी डॉट ए फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह हमें और लॉ भी इसके लिए वेरीफाई करना है। तो ए प्लस बी फाइंड कर लीजिए और बी प्लस ए फाइंड कर लीजिए। करके देखते हैं कि क्या आता है। ए डॉट बी करोगे 0 डॉट 0 0, 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये 0 और ये 1। इसी तरह यहां पे भी करेंगे तो 0 0 0 1। तो यहां पे देखिए अब अपन a प्लस बी करते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब अपन b प्लस a करते हैं तो 0 प्लस a 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के ट्रुथ टेबल को जब आप देखोगे तो इनसे आप कह सकते हो कि हमारे a डॉट बी का ट्रुथ टेबल और b डॉट ए का ट्रुथ टेबल दोनों सेम है, ठीक है। तो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इन दोनों के ट्रुथ टेबल को जब आप देखोगे तो कह सकते हो कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि दोनों के ट्रुथ टेबल इक्वल है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं अपने कम्यूटेटिव लॉ को कि अगर हम ऑर्डर में चेंज करते हैं तो आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है कम्यूटेटिव लॉ का तो वो भी आप लिख सकते हो। इफ वी चेंज द सीक्वेंस ऑफ द इनपुट वेरिएबल द आउटपुट विल बी सेम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अब फोर्थ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के भी दो लॉ होते हैं, एंड लॉ और लॉ। तो एंड लॉ कहता है ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी।
और लॉ इसका कहता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे एसोसिएटिव लॉ के दो लॉ हैं, एंड लॉ और लॉ। इनको भी आप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि एंड के लिए हमारे पास एंड गेट है और ऑपरेटर के लिए हमारे पास और गेट है। तो एंड लॉ के लिए a डॉट बी, ठीक है, तो एक एंड गेट में दो इनपुट आएंगे आपके a और b, यहां पे आउटपुट मिलेगा a डॉट बी। इसको हम एक और एंड गेट से ऐड कर देंगे, तो यहां पे ये हमने दिया c, तो यहां पे y इक्वल टू हो जाएगा a डॉट बी डॉट सी, ठीक है। अब अगर हम राइट हैंड साइड वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो b डॉट सी के लिए हमें एक गेट लगाना पड़ेगा, एंड गेट, तो हमने ये लगा दिया, यहां से हमने a दिया, ठीक है, और इन दोनों को हम एक और एंड गेट में दे देंगे, तो यहां पे आपको b डॉट सी मिल जाएगा, ये है a, इस एंड गेट का आउटपुट आएगा a डॉट b डॉट सी। इसी तरह हम एसोसिएटिव के और लॉ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और गेट की हेल्प से। कैसे? a प्लस बी के लिए हमें एक और गेट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने एक और गेट लगाया है जिसके दो इनपुट हैं a और b, तो आउटपुट आएगा a प्लस बी, ठीक है। अब इसमें अगर हमें c ऐड करना है तो एक और गेट हम लेंगे, यहां से हमने c दे दिया, तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड वाले के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक और गेट लगाना पड़ेगा और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें एक और गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले b प्लस सी के लिए लगा दीजिए, तो b और c हमने एक और गेट में दे दिए, तो इसका आउटपुट हमें b प्लस सी मिल गया। अब हमें b प्लस सी में a और ऐड करना है, तो यहां से हमने एक इनपुट लिया a और यहां पे एक और गेट लगा दिया, तो यहां हमें मिल गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने लॉजिक गेट की हेल्प से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ अपन ट्रुथ टेबल की हेल्प से देख लेते हैं। तो हमारे पास तीन वेरिएबल हैं इनपुट में a b c, तो तीन वेरिएबल के कितने पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, 8। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहला अपन एंड ऑपरेटर का ले लेते हैं, a डॉट बी, तो सबसे पहले a डॉट बी आप फाइंड करो एक कॉलम में, फिर a डॉट बी डॉट सी, तो a डॉट बी डॉट सी। यहां पे देखिए राइट हैंड साइड में b डॉट सी, तो पहले b डॉट सी फाइंड करो, उसके बाद a डॉट b डॉट सी, ठीक है। अब ऐसे ही अपन और के लिए ले लेते हैं, तो और के लिए क्या आ जाएगा, a प्लस बी पहले फाइंड करना है, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद b प्लस सी फाइंड कर लीजिए और फिर a प्लस बी प्लस सी। तो इतने कॉलम में आपको फाइंड करना है। तो a डॉट बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड में एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, तो 0 डॉट 0 0 0 0 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 1 1 डॉट 1 1, ठीक है। अब a डॉट बी डॉट सी, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, तो यहाँ पे तीनों को देखिए 0, यहाँ पे देखिए 0, फिर 0, ये 0 1 1, तो 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, जब ट्रिपल 1 होंगे तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। अब b डॉट सी कर लो, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, 1 डॉट 1 1, 0 डॉट 0 0 0 डॉट 1 1 1 डॉट 0 0
और ये 1। अब फिर इन तीनों का a डॉट b डॉट c निकालिए तो 0 0 0 0 0 0 और 1। ठीक है, एंड गेट कहता है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, तो उसी से अपन ने यहाँ पे निकाला। अब इसी तरह आपको और गेट के लिए भी निकालना है, a प्लस बी। और गेट कहता है कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो a प्लस बी, 0 प्लस 0 0, यहाँ पे देखिए 0 प्लस 0 अगेन 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 एंड 1। ठीक है, अब तीनों को ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी। तो एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, तो यहाँ पे 0 1 0 अगेन 1, 0 1 1 1, 1 0 0 1, 1 0 1 1, 1 1 0 1, 1 1 1 ट्रिपल 1 1। ठीक है, इसी तरह b प्लस सी करिए, b प्लस सी यहां से देखते जाओ, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब फिर a प्लस b प्लस c फाइंड करना है, तीनों को ऐड करिए, 0 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि a डॉट b डॉट c यानी ये वाला टर्म और a डॉट b डॉट c यानी ये दोनों के ट्रुथ टेबल सेम है, ये दोनों, यानी हमारा वेरीफाई हो गया कि a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c होता है, क्योंकि दोनों के ट्रुथ टेबल आपके सेम है। इसी तरीके से इस वाले कॉलम को देखिए और इसको देखिए, इससे आप कह सकते हो इन दोनों के ट्रुथ टेबल सेम है, तो इससे हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों भी आपके सेम है और इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ को। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसोसिएटिव लॉ को लेके कि एसोसिएटिव लॉ इज फॉलो फॉर एक्सओर और एक्सनॉर गेट। जैसे हमारे और गेट के लिए एसोसिएटिव लॉ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, इसी तरह एक्सओर और एक्सनॉर के लिए भी हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। एक्सओर के लिए क्या आ जाएगा, a एक्सओर b एक्सओर c इक्वल टू a एक्सओर b एक्सओर c। ठीक है, और एक्सनॉर के लिए भी ये लागू होता है, a एक्सनॉर b एक्सनॉर c इक्वल टू a एक्सनॉर b एक्सनॉर c। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ हमारे एक्सओर और एक्सनॉर को भी फॉलो करता है, लेकिन नैंड और नॉर वो हमारे कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो करते हैं लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि जो हमारे नैंड एंड नॉर हैं वो फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव लॉ बट नेवर फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं लेकिन एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करते, जबकि एक्सओर और एक्सनॉर है हमारे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप स्टार मार्क करके या इंपॉर्टेंट करके नोट जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको भी हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a डॉट बी प्लस सी, इसके लिए हमें चाहिए एक और गेट और इनके लिए हमें चाहिए एक एंड गेट। ठीक है, तो बनाइए, पहले आप और गेट की हेल्प से b प्लस सी कर लो।
तो यहाँ इनपुट आ जाएगा बी और सी, इसका आउटपुट आएगा बी प्लस सी। अब इन दोनों को हमें एंड ऑपरेटर के थ्रू ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एंड गेट लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा ए है, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस सी। ये इक्विवेलेंट है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी से। तो इसके लिए हमें एक एंड गेट चाहिए, इसके लिए हमें एक एंड गेट चाहिए, और इन दोनों के लिए हमें एक और गेट चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप एक एंड गेट लगाइए, यहां पे एक एंड गेट लगाइए। इसका इनपुट होगा ए बी, इसका इनपुट होगा ए और सी। इन दोनों को और गेट की हेल्प से ज्वाइन कर दीजिए, तो y आएगा a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से। 3 वेरिएबल है हमारे पास a b c, इसके होंगे 8 कॉम्बिनेशन। तो इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको b प्लस सी फाइंड करना है, उसके बाद आपको a डॉट b प्लस सी फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको फिर फाइंड करना है a डॉट b, फिर a डॉट c, और उसके बाद a डॉट b प्लस a डॉट c। b प्लस c करना है, यानी इन दोनों का आपको एडिशन करना है। एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। 0 0 प्लस 1 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब इसमें आपको b प्लस सी में a को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लीकेशन का रूल हमें मालूम है कि अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 ही आएगा। तो 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, 1 डॉट 1 1, 1 डॉट 1 1, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपको निकालना है a डॉट b, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 0 डॉट 0 0, अगेन 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 1 0, 0 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, 1 डॉट 1 1, ठीक है। अब हमें a डॉट c फाइंड करना है। a डॉट c में आपको इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन कहता है कि एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, 1 डॉट 0 0, एंड 1 डॉट 1 1। तो ये आ गया। अब इन दोनों का आपको एडिशन करना है, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। यहां पे देखिए, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 0, अगेन 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब यहां पे देखिए, ये हमारा LHS है, यहां पे ये LHS है और ये RHS है। तो ये LHS टर्म हो गया और ये हमारा RHS हो गया। तो LHS हमारे RHS के बिल्कुल इक्वल है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे LHS इक्वल टू RHS, यानी ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ट्रुथ टेबल हमारे बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है a प्लस a बार b इक्वल टू a प्लस b। इसको भी आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए, फिर आप इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से वेरीफाई करिए। डायग्राम की हेल्प से हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक एंड गेट चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एंड गेट बना लिया। इसके 2 इनपुट होंगे a बार b, तो इसका आउटपुट आएगा a बार डॉट b। इसमें हमें ऐड करना है a,
तो यहाँ पे हमने ए दिया और इसके लिए हमें चाहिए एक और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा a प्लस ए बार बी। ये इक्विवेलेंट होता है हमारे a प्लस बी के, यानी ये हमें केवल एक और गेट चाहिए, दो इनपुट है a प्लस बी। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो ट्रुथ टेबल आपका दो इनपुट के लिए हमारे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। हमें पहले फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लीजिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 1 0 0, 0 का 1 कर दिया, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ए बार डॉट बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एक भी 0 0 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, 0 एंड 0। अब हमें फाइंड करना है एलएचएस पार्ट, ठीक है। तो एलएचएस पार्ट है हमारा a प्लस ए बार डॉट बी का एडिशन, ठीक है। इसको इसके साथ ऐड करना है। तो 0 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 0 1। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड आरएचएस फाइंड करना है। तो आरएचएस है आपका a प्लस बी। a प्लस बी फाइंड करो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS का ट्रुथ टेबल और RHS का ट्रुथ टेबल हमारा बिल्कुल सेम है, इसीलिए इन दोनों से आप कह सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS। अब 7th है अदर इंपॉर्टेंट रूल्स। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद रखना है ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन। जब भी हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कुछ और एडिशनल रूल्स की जरूरत होती है। तो पहला रूल है इसमें, ए बार का होल बार इक्वल टू ए, ठीक है। ए का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें ए ही मिलता है। इसको भी आप गेट से वेरीफाई कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। ए का हमें डबल कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारा नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट देता है, ठीक है। तो हम दो नॉट गेट अगर लगा दें, एक नॉट गेट दूसरा नॉट गेट, ठीक है, तो हमें ये डबल बार देगा। इनपुट ए है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर से हम एक नॉट गेट लगाएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हर वेरिएबल की दो ही पॉसिबल वैल्यू होंगी, या तो 0 या 1। तो अगर हम a को 0 देते हैं तो आपको a बार क्या मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट नॉट गेट का आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे यानी फिर एक नॉट गेट लगाओगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि a बार का होल बार इक्वल टू a। अगर हम 1 देते हैं मान लीजिए, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, और फिर इसका फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, 1। तो इन दोनों पॉसिबल कंडीशन के लिए हम कह सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। b है हमारा a प्लस ए बी इक्वल टू a। ये भी आप हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन जो होते हैं उनमें अगर a प्लस ए बी है तो वो इक्वल होता है a के। इसको आप कैसे प्रूफ करोगे, LHS पार्ट लीजिए इसका। LHS पार्ट है आपका a प्लस ए बी, ठीक है। तो इनमें से a कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस b। तो और लॉ से हम कह सकते हैं 1 प्लस बी इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा a डॉट 1, और एंड लॉ कहता है हमारा a डॉट 1 इक्वल टू a। तो a प्लस ए बी इक्वल टू ए आ गया। इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका c प्लस ए डी इक्वल्स टू c प्लस ए डॉट c प्लस डी, ठीक है। तो जब भी आपको c प्लस ए डी वाला कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो आप उसमें ये लगा सकते हो। तो ये कुछ हमारे एडिशनल रूल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं बूलियन फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन के लिए।
अब 8th नंबर है हमारी डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। बूलियन एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं इसका। इसमें भी 2 थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम कहती है a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी कहती है a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों थ्योरम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। इनका फुल वेरिफिकेशन मैं आपको, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये थ्योरम कहती है पहली वाली, तो ये हमारे 8 बूलियन लॉस थे, फॉर्मूले थे, जिनकी हेल्प से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ 1-2 एक्सप्रेशन मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए, मैंने आपको एक एब्जॉर्प्शन लॉ बताया था, वहां पे हमने उसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से वेरीफाई किया था। अगर हम उसी एब्जॉर्प्शन लॉ को इन फॉर्मूले या रूल की हेल्प से वेरीफाई करें तो कैसे करेंगे? अगर आपको इस टाइप की कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड हो, LHS पार्ट हो और एक RHS पार्ट हो, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलोगे और RHS को प्रूफ कर दोगे। जो LHS है उसको हम लेके चलेंगे, कंसीडर करेंगे a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, और इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें RHS पार्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो LHS है a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने अभी आपको कुछ रूल्स और बताए थे जिसमें a प्लस ए बी इक्वल टू होता है a। अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, उसमें देखिए एक फॉर्मूला है a प्लस ए बी इक्वल टू a। तो a की जगह हम a प्लस ए बी लिख सकते हैं, तो यहां पे मैंने लिख दिया a प्लस ए बी, फिर प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। ठीक है, अब इन दोनों में आपका b कॉमन है, निकाल सकते हैं, तो यहां से मैंने b कॉमन निकाल लिया और बचेगा a प्लस a कॉम्प्लीमेंट। अब और लॉ से हमें मालूम है a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो a प्लस b डॉट 1, एंड लॉ से b डॉट 1 इक्वल टू b आएगा, तो यहां पे a प्लस b, तो ये हमारा क्या आ गया? RHS पार्ट आ गया। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। इस तरीके से अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन का कोई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पार्ट दिया है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और RHS को फाइंड आउट कर लोगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी लॉ या जो भी फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में, उसको साइड में जरूर मेंशन करिएगा, इससे मार्किंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में लिख रहे हो तो इसके लिए मार्किंग के लिए नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप यहाँ पे क्लियर उस लॉ को लिख देते हो तो। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें ये हमारा LHS है और ये है हमारा RHS। तो पहले हम LHS को लेके चलेंगे। LHS है आपका a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम ओपन कर लें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो a डॉट a प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a प्लस b डॉट c। ठीक है, आपको मालूम होगा एंड लॉ से a डॉट a इक्वल टू a आता है, तो इसको आप a लिख सकते हो, यहां लिखते जाइए a डॉट a इक्वल टू a। तो ये a लिख दिया मैंने, a डॉट c प्लस b डॉट a प्लस b डॉट c। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखिए, इन दोनों में a कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने a कॉमन ले लिया, यहां पे बचा 1 प्लस यहां पे बचा b प्लस ये दोनों हमारे एज इट इज हैं a डॉट c प्लस b डॉट c। ठीक है, अब और लॉ से हमें पता है b प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? b प्लस 1 इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पे हम 1, अब
यहाँ पे a डॉट ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 प्लस a डॉट c प्लस b डॉट c। a डॉट 1 a आता है तो a लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप इन दोनों में से a कॉमन निकाल सकते हो, तो मैंने a निकाल लिया, 1 प्लस c प्लस b डॉट c। तो b प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही c प्लस 1 इक्वल टू भी 1 होगा, c प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी डॉट 1 प्लस b डॉट c। a डॉट 1 इक्वल टू a आएगा, हमें मालूम है एंड लॉ से a डॉट 1 इक्वल टू a आता है, तो ये आ जाएगा a प्लस b डॉट c। यही हमारा RHS है। इस तरीके से हम LHS और RHS को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन रूल और रेगुलेशन का यूज करते हैं। तो सारे रूल्स को आप एक बार दो बार अपनी कॉपी में करोगे, जैसे मैंने वेरीफाई किया है, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, फिर उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे आपके। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।